Hello students, now we continue the example of the dihybrid cross. I have explained F1 generation. Now the स्टूडेंट जो F1 जनरेशन में जो प्लांट ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हुई उनका जो करेक्टर सीड करेक्टर था वो राउंड येलो सीड था। अब जब राउंड येलो सीड वाले प्लांट्स को जो F1 जनरेशन प्रोड्यूस हुए उन्हें रेज किया गया, ग्रो किया गया और उनके बीच में सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया। सेल्फ पॉलिनेशन जब होने दिया तो स्टूडेंट वी विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट लाइक दिस वे। फिनोटाइप ऑफ F1, जो F1 जनरेशन का फिनोटाइप था वो राउंड येलो सीड था और सभी प्लांट राउंड येलो सीड वाले ही थे। और इनका जीनोटाइप जो था कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। राउंड के लिए कैपिटल R स्मॉल r था, जो प्योर नहीं था, हाइब्रिड था। एक करेक्टर डोमिनेंट था, एक फैक्टर रिसेसिव था। इसमें भी एक फैक्टर डोमिनेंट करेक्टर वाला था, एक फैक्टर रिसेसिव करेक्टर वाला था। तो ये इस टाइप की जीनोटाइप की कंडीशन थी। तो जब इनका गैमीटोजेनेसिस हुआ, गैमीट्स बने, दीज आर द गैमीट्स। गैमीट्स जब बने तो वो डिफरेंट जीनोटाइप वाले थे। 4 टाइप के गैमीट्स का फॉर्मेशन हुआ। एक गैमीट जो थे वो कैपिटल R कैपिटल Y वाला था। एक गैमीट तो जो था वो कैपिटल R स्मॉल y वाला था। एक गैमीट स्मॉल r स्मॉल y वाला था, वो कैपिटल Y वाला। और कुछ गैमीट जो थे स्मॉल r और स्मॉल y वाले थे। तो जब गैमीट्स बने तो यहाँ पे क्या हुआ, सभी जो फैक्टर्स थे यहाँ पर वो क्या हुआ कि किसी भी गैमीट्स में वो यहाँ पे फ्री थे, किसी गैमीट्स में जाने के लिए वो बिल्कुल फ्री थे। और वो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के उन्होंने गैमीट्स का फॉर्मेशन किया और मेल गैमीट और फीमेल गैमीट डिफरेंट जीनोटाइप वाले प्रोड्यूस हुए, क्योंकि पेरेंट्स जो था उसका जो जीनोटाइप था वो हाइब्रिड टाइप का था, ना कि प्योर था। अगर प्योर होता तो सभी के सभी गैमीट एक ही जीनोटाइप वाले होते। तो स्टूडेंट जब सेल पॉलिनेशन कराया या होने दिया तब यहाँ पर गैमीट्स का जब सेल पॉलिनेशन के बाद जब फर्टिलाइजेशन किस टाइप से हुआ होगा वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो ये रैंडम फर्टिलाइजेशन होता है। तो रैंडम फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि कोई भी गैमीट किसी भी मतलब कोई भी मेल गैमीट किसी भी फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज हो सकता है। तो यहाँ पे सपोज़ कीजिए हम एक प्रोबेबिलिटी यहाँ पे देखते हैं कि जो 4 टाइप्स के गैमीट्स का फॉर्मेशन हुआ, जिनमें 4 टाइप का जीनोटाइप था, कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y। इसी टाइप से फीमेल गैमीट थे कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r कैपिटल Y। तो ये जो पनेट स्क्वायर है इसकी हेल्प से यहाँ पे हम लोग इसके ऑफ स्प्रिंग के जीनोटाइप की स्टडी करेंगे। यहाँ पे ये कैपिटल R और ये मेल गैमीट है, ये फीमेल गैमीट है। तो ये यहाँ पे कैपिटल R मेल गैमीट से और कैपिटल R फीमेल गैमीट से आया तो डबल कैपिटल R। और यहाँ पे कैपिटल Y और कैपिटल Y। तो यहाँ पे जायगोट में जो बना उसमें भी कैपिटल Y यहाँ पे दोनों गैमीट्स जो थे वो दोनों गैमीट्स से जो फैक्टर्स आए वो जायगोट में इस टाइप से फ्यूज हो गए। तो यहाँ पे जो ऑफ स्प्रिंग होगी वो राउंड येलो सीड वाली होगी।
इसी टाइप से आर वाई का, कैपिटल आर वाई का जब फ्यूज़न कैपिटल आर स्मॉल वाई से हुआ तो भी राउंड येलो सीड वाली ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हुई होगी। लेकिन इसमें क्या है, एक फैक्टर जो है येलो सीड वाला है और एक फैक्टर जो है ग्रीन सीड वाला है। तो फिर क्या हुआ, सपोज़ कीजिए ये गैमीट अगर स्मॉल आर और कैपिटल वाई वाले गैमीट के साथ फ्यूज़ होता है तो यहाँ पर जो ऑफ स्प्रिंग होगी वो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई वाले जीनोटाइप वाली होगी, जिसका फिनोटाइप जो होगा वो भी राउंड येलो ही होगा। फिर क्या होता है, अगर मान लीजिए ये आर वाई वाला मेल गैमीट फीमेल गैमीट जिसका जीनोटाइप आर स्मॉल और स्मॉल वाई वाला है, तो यहाँ पर हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होगी जिसका जीनोटाइप कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई होगा, और ये भी राउंड येलो सीड वाली ही होगी ऑफ स्प्रिंग, क्योंकि इसमें दो फैक्टर जो हैं डोमिनेंट हैं, एक तो यहाँ पर कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई, इसलिए ये ऑफ स्प्रिंग जो होगी वो राउंड येलो सीड वाली होगी। अब मान लेते हैं कैपिटल आर स्मॉल वाई वाला मेल गैमीट इन सभी सपोज कीजिए जो ओवम है वो डिफरेंट गैमीट्स जो ओवम है वो डिफरेंट जीनोटाइप वाले हैं, इनके साथ अगर इनका फ्यूज़न होता है तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर कैपिटल आर स्मॉल वाई वाला जो मेल गैमीट है वो फीमेल गैमीट कैपिटल आर और कैपिटल वाई वाले से फ्यूज़ होता है तब भी राउंड येलो सीड वाला होगा। अगर इसी गैमीट का मेल गैमीट का फ्यूजन आर कैपिटल स्मॉल वाई वाले से होता है तो जो है ऑफ स्प्रिंग जो होगी वो कैपिटल डबल आर स्मॉल डबल वाई वाली होगी जो राउंड ग्रीन होगी। ये एक नया ऑफ स्प्रिंग निकल के आया जो ना तो पेरेंट्स था और बिल्कुल एक नया करैक्टर निकल के आया, नया करैक्टर वाला एक ऑफ स्प्रिंग बना जिसमें ना तो F1 जनरेशन में था ना पेरेंट जनरेशन में था कोई भी पेरेंट इस करैक्टर वाला, तो एक नया करैक्टर यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, मतलब एक वेरिएशन आ गई। तो अब तक तो क्या था कि फिनोटाइप पेरेंट्स जैसा सिमिलर था, लेकिन इस बार क्या हो गया कि ये डिफरेंट करैक्टर वाला एक ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हो गया। यही वेरिएशन है। सिमिलर करैक्टर वाले ऑफ स्प्रिंग जो प्रोड्यूस हो रहे थे ये तो हेरिडिटी थी, लेकिन यहाँ पे कुछ डिसिमिलर करैक्टर वाले ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हुए, यही वेरिएशन कहलाता है। और इसी की स्टडी जो थी हमारे मेंडल सर ने की थी और उन्होंने फिर देखा अगर सपोज कीजिए ये गैमीट कैपिटल आर स्मॉल वाई वाला स्मॉल आर कैपिटल वाई वाले फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज़ होता है तो प्रोबेबिलिटी रहती है क्या, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये रिप्रेजेंट करता है राउंड येलो सीड को। तो ये ऑफ स्प्रिंग राउंड येलो सीड वाली होगी। इसी टाइप से आप आगे भी देखेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई का क्रॉस अगर स्मॉल वाई वाले के साथ होता है तो यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल डबल वाई वाला ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होगा जो राउंड ग्रीन होगा। सिमिलरली हम आगे भी इसी टाइप से देखते हैं कि थर्ड जो गैमीट मेल गैमीट है वो स्मॉल आर कैपिटल वाई वाला है, उसका क्रॉस इसी टाइप से होता है। तो आप देखते हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी रहती है राउंड येलो सीड की, राउंड येलो सीड और
यहाँ पे स्मॉल डबल आर और कैपिटल डबल वाई ये शो कर रहा है कि रिंकल्ड, कैपिटल डबल आर है इसलिए रिंकल्ड, और कैपिटल डबल वाई है जो शो कर रहा है येलो। तो रिंकल्ड येलो जो पेरेंट्स नहीं थे इस करेक्टर वाले, ये भी एक नया करेक्टर्स वाला ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे कैपिटल डबल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी कैसा था, रिंकल्ड येलो। तो यहाँ पे रिंकल्ड येलो दो यहाँ पे नए ऑफ स्प्रिंग जो एक अलग करेक्टर वाले ऑफ स्प्रिंग थे ये यहाँ प्रोड्यूस हुए। और फिर मान लीजिए अगर स्मॉल आर स्मॉल वाई वाले मेल गैमीट का क्रॉस इन डिफरेंट ओवम से होता है तो पहली प्रोबेबिलिटी है राउंड येलो सीड की, दूसरी है राउंड ग्रीन, राउंड और ग्रीन, और तीसरी प्रोबेबिलिटी है रिंकल्ड येलो, और लास्ट में है रिंकल्ड ग्रीन। तो इस टाइप से ये डिफरेंट टाइप की ऑफ स्प्रिंग्स जो है यहाँ पे प्रोड्यूस हो सकती है, होने की प्रोबेबिलिटी है। और यहाँ पर होता क्या है कि 4 करेक्टर वाले यहाँ पर प्लांट्स जो थे वो प्रोड्यूस हुए जिन पे 4 करेक्टर वाले सीड थे, एक राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। इनका जो रेशियो था, फिनोटाइपिक रेशियो जो था वो 9:3:3:1। तो जो यहाँ पे 16 ऑफ स्प्रिंग में देखा जाए तो 9:3:3:1 रहता है। 9 जो थे राउंड येलो वाले थे और राउंड ग्रीन 3 और रिंकल्ड येलो 3 और रिंकल्ड ग्रीन 1। तो इस टाइप का फिनोटाइप जो डाई हाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में देखा गया, ऑब्जर्व किया मेंडल ने। ना जीनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो में कितने टाइप के जीनोटाइप थे यहाँ पे देखे गए। एक तो कैपिटल डबल आर कैपिटल डबल वाई वो 1 था, और कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल डबल वाई ये 2 थे। कैपिटल डबल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये 2 थे, और स्मॉल डबल आर कैपिटल डबल वाई ये भी आप काउंट करेंगे तो 1 निकलेगा। कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये 4, और स्मॉल डबल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई ये 2 थे, और कैपिटल डबल आर स्मॉल डबल वाई ये 1 स्टूडेंट था, और कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल डबल वाई ये 2 थे, और कैपिटल डबल आर कैपिटल डबल वो सॉरी स्मॉल डबल आर और स्मॉल डबल वाई वाले 1 थे। तो इनका रेशियो जो जीनोटाइपिक रेशियो रहता है वो 1:2:2, 1:4, 2:1 एंड 2:1। तो इस टाइप का ये जीनोटाइपिक रेशियो ऑब्जर्व मेंडल ने किया। तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द डाई एग्जाम्पल ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। So student, I hope that you have understood. Practice this example, and next day I will explain laws Mendel's law of inheritance.